नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी अर्टिकेरिया, छपाकी या पित्ती उछलने की। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी उन वजूहात की जिनकी बिना पर ये मर्ज़ सामने आता है। आपने ग़िज़ाई अज्जा का तज़किरा किया था, लेकिन जो चीज़ें खाई जाती हैं उनमें अद्वियात भी बहुत अहम है। सही। क्या अद्वियात भी बायस बन सकती हैं? जी, सेकंड नंबर पे जो है वो खाने पीने की चीज़ों के बाद जो है वो मेडिसिन्स ही होती हैं। और बाद ऐसी कॉमन मेडिसिन्स होती हैं जो लोगों को नहीं पता होता, और वो होती हैं जिसमें सबसे पहले एस्पिरिन। एस्पिरिन जी, बड़ी कॉमन यूज़ होती है, बिल्कुल। लोगों को पता ही नहीं होता कि ये भी एक पित्ती उछलने का बायस है। पेन किलर्स जो होते हैं, आइबुप्रोफेन वगैरह, इसमें एनसेड्स और भी दवाएं जो होती हैं दर्दों की, उनसे मतलब हो सकता है ये। इसके अलावा पेट के दर्द की दवाइयाँ, उनसे हो सकता है। डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, उनसे हो सकता है। एंटी कन्वल्सन या मतलब ये मिर्गी वगैरह की जो दवाएं होती हैं, जी, दवाएं, इसमें एक बहुत लंबी लिस्ट होती है। लेकिन अगर आप कोई नई दवा शुरू करें और उसके खाने से आपके जिस्म पे दौरे पड़ना और छपाकी या पित्ती उछलना शुरू हो जाए, तो फौरी तौर पर आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, अपने डॉक्टर को जाके बताएं, ताकि आपको नहीं पता कि आपको किस दवा से हो रहा है। बाज़ों का दिल के मरीज़ 5-5 6 किस्म की दवाएं खाते हैं, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन यह कि फिर बाद में जो है उसे पिन पॉइंट कर लिया जाता है। तो ये दवाएं जो हैं बहुत अहम फैक्टर हैं इसके मर्ज़ के मतलब बढ़ाने में भी। और अगर इसको विड्रॉ कर लिया जाए उन दवाओं को, तो ये दवा सही भी पेशेंट हो जाता है बगैर कोई ट्रीटमेंट लिए हुए। आपने दवा छोड़ी, आहिस्ता आहिस्ता आपका ये मर्ज़ जो है पित्ती उछलना वो सही हो गया। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अद्वियात जब किसी भी इंसान को दी जाती हैं तो मुख्तलिफ़ रूट्स के ज़रिए देते हैं, जैसे अमूमन ज़्यादातर खाने वाली दवाएँ होती हैं। जी लेकिन बेहतरीन रास्ता समझा जाता है इंट्रावेनस या रग के अंदर जब जी। इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी दवा की अंदर जाती है और वो अंदर ही रहती है और उसकी एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज़्यादा होती है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई दवा हो जिसके साथ ये मामला सामने आ जाए, तो कोई ऐसे तरीक़े डिवाइस किए गए हैं कि पहले इस चीज़ को चेक कर लिया जाए कि कहीं उस शख्स को जिसको दवा दी जा रही है उसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या वो इस तरह की कोई एलर्जी तो नहीं रखता दवा से? ये तो बहुत पुराना हुआ है। पेनिसिलिन जो है ये एक ऐसी दवा है जिसे आमतौर पर ड्रग रिएक्शंस जो होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलैक्सिस और भी अर्टिकेरिया वगैरह हो सकते हैं। तो बिल्कुल पहले आप जो है उसे टेस्ट डोज देते हैं। बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस हैं जिसमें पेनिसिलिन है, एटीएस या वैक्सीन्स वगैरह होते हैं, उनसे जो है ये इसके चांसेस जो बढ़ जाते हैं। और रेडियो कंट्रास्ट डाइज जो लगाई जाती हैं आईवीपी या दूसरे उसमें टेस्ट के दौरान, तो उनसे भी इनके चांसेस जो होते हैं। इंजेक्शन इसमें जो लिस्ट है उसमें पहले यही है कि खाने पीने चीज़ों को देखें, आप दवाओं को देखें, उनको उनके इंजेक्शंस वगैरह अगर कोई ले रहे हैं वो उनका कोई और दूसरी बीमारियां एसोसिएटेड हैं, या फिर उसके बाद उनका जो है कोई चीज़ ऐसी जो उनके जिस्म से टच रहती है या टच करके चली गई, वो फिर स्ट्रेस का एलिमेंट, काफ़ी चीज़ें इसमें मतलब इसके जो है फैक्टर्स में शामिल हैं। या कोई फिजिकल, फिर जैसे फिजिकल इंडिकेटर, उसमें एक लंबी लिस्ट होती है जिससे हम पता चलाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तज़किरा किया बीमारियों का भी, कि बीमारियां भी ऐसी हो सकती हैं जिनकी बिना पर ये मर्ज़ सामने आ जाए। किन बीमारियों के साथ इस मर्ज़ की एसोसिएशन मिलती है, या उनके साथ इस मर्ज़ के की इब्तिदा होने के इम्कानात जी बढ़ जाते हैं? जी, ये दरअसल बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पे आदमी इंसान को पता नहीं होता कि मुझे ये बीमारी है और उसके साथ साथ मुझे पित्ती भी उछल रही है। टॉन्सिलाइटिस बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। जी, ये क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, इसमें जो मुब्तला लोग होते हैं उनको काफ़ी हद तक अर्टिकेरिया का भी सामना करना पड़ जाता है। यूटीआई, गुर्दे या मसाने वगैरह की तकलीफ में जो होते हैं उनको इन्फेक्शन हो जाए, उसमें ये होता है। उसके साथ साथ ट्राइकोफाइटाइन इंजेक्शन इन्फेक्शन जो है होते हैं, मसलन ये फंगल इन्फेक्शंस वगैरह, उसमें अर्टिकेरिया होता है। आपको साइनस का प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस वगैरह, उसमें आपको दांतों का कोई मर्ज़ है, डेंटल एब्सिस वगैरह, उसमें ये हो जाता है। और तो और मतलब ये सुन के बड़ी हैरत हो कि जिनको अल्सर होता है, मैदे में जी, अल्सर, उसका एक बड़ा रीज़न जो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एक जरासीम होता है जरसोमा, उसकी वजह से भी जो होता है ये अर्टिकेरिया मतलब हो सकता है। तो इसका मतलब पता नहीं होता, लोग कहते हैं नहीं हमारे मैदे में अब ये तो और तो हमें कोई बीमारी नहीं। तो आमतौर पर समझा जाता है कि नहीं नहीं, ये इसको इससे नहीं हो सकता। तो अब जो जदीद मतलब जिस तरह से हो रही है तहकीक डेवलपमेंट, तो तहकीक हो रही है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई पता चली हैं कि उनसे भी ये जो है मर्ज़ हो सकता है, एसोसिएटेड होता है। एसोसिएटेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये भी मुमकिन है कि इन इस तरह की वजूहात में से कोई वजह ना मिल रही हो, जैसे कि अक्सर व बेशतर एलर्जी के साथ होता है कि मरीज़ एक तवील अरसे के बाद भी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि किस चीज़ से उसको एलर्जी है, जबकि वो चीज़ बार बार सामने आ रही होती है, या एलर्जी की वजह से उसकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही होती है। तो क्या इसी तरह से पित्ती उछलने का अमल भी
बिना किसी वजह के सामने आ सकता है? देखिए, आमतौर पे जैसे मैंने बताया कि कॉमन अर्टिकेरिया जो होता है वो तो 50% तो रेडियोपैथिक होता है, उसका कॉज नहीं पता होता। लेकिन ये कि आप अगर कोई दवा नहीं खा रहे, आपको इंजेक्शन नहीं लगा रहे, आपकी खुराक में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर भी अगर हो रहा है तो फिर वो फिजिकल अर्टिकेरिया में चला जाएगा। आपको उसमें पूछना मतलब ये कि जैसे पानी में हाथ किसी ने डाल दिया तो उसकी वजह से हो गया, धूप में निकल गए उसकी वजह से हो गया, तो ये भी वजूहात जो हैं पित्ती उछलने का सबब बनती हैं। सख्त सर्दी से हो जाता है, सख्त गर्मी से हो जाता है। तो ये बहुत सारी इसमें ये वाली भी रीज़न है कि आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, आपके जिस्म में कुछ डायरेक्ट नहीं जा रहा है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी आपको पित्ती उछल रही है। अशरफ साहब, बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जिनकी जल्द इतनी हसास होती है कि अगर आप उसके ऊपर अपनी उंगली भी फेर दें तो उसका निशान बहुत देर तक बाकी रह जाता है। क्या ये भी अर्टिकेरिया की एक फॉर्म कहलाई जा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये है। इसको ही तो मतलब छपाकी का लफ्ज़ क्यों कहा गया है कि जी उसने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा और 5 हाथ छप उंगलियां गया। उछल गईं। जो ये कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है कि ये ददोड़े बन जाने का अमल जब एग्जैजरेट हो जाए, जब बढ़ जाए, बाज़ लोगों में ये जिस तरह के छोटे छोटे व्हील बनते हैं, जिनको व्हील कहते हैं ददोड़े को ना, तो जब ये छोटे छोटे व्हील बनते हैं, बाज़ में ये होता है कि अगर आप सीधी लकीर भी खींच लें जी। तो वो सीधा के सीधा वो जो है वो एक लकीर प्रिंट हो जाएगी, आप अपना नाम लिखें तो वो प्रिंट हो जाएगा। इसको कहते हैं डर्मोग्राफिज्म। डर्म कहते हैं स्किन को, एंड ग्राफिक्स मीन्स खताती है लिखना, तो डर्मोग्राफिज्म मतलब दिल पे लिखना। तो ये एक एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है अर्टिकेरिया में। बाज़ लोगों में 5 to 10% जो लोग होते हैं जिनको अर्टिकेरिया होता है, उनमें डर्मोग्राफिज्म भी पाया जाता है कि वो उस पर लिखते हैं और उसके ऊपर जो है वो प्रिंट हो जाता है। तो ये भी इसी में आता है डर्मोग्राफिज्म, और ये इसी के पित्ती उछलने ही की एक फॉर्म होती है। अशरफ साहब, ख़ासकर जब से मच्छरों की नौइयत तब्दील हो गई है और डेंगू का तस्करा शुरू हो गया है, लोग मच्छर से काफ़ी खौफज़दा रहते हैं। मच्छरों के बारे में भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि मच्छर जब किसी इंसान को काटते हैं वहाँ पर ख़ारिश शुरू हो जाती है। उसके साथ कुछ लोगों में ये ददोड़े भी बन जाते हैं, जैसे कि आपने तस्करा किया कि ददोड़ों का बनने का अमल। तो क्या उसको भी एज एन अर्टिकेरिया लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये भी एक अर्टिक देखिए ना, मच्छर जो है वो दरअसल क्या कर रहा है, आपको इंजेक्शन लगा रहा है। और जो बात हुई कि इंजेक्शन से, जी। तो वो आपके जिस्म में काट रहा है, एक इंजेक्शन सुई नीडल कुछ वो रहा है, अपना डंग जो है। अब वो मच्छर हो, शहद की मक्खी हो, या कोई और खटमल वगैरह, तो जो भी चीज़ अगर काटती है और उसकी वजह से आपको वही अलामतें आ रही हैं कि जैसे जिस्म पर जो है वो सुर्खी आ गई है, खुजली हो रही है, और जो है वो ददोड़े पड़ रहे हैं, या बम्प्स जो या उभार से जो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपको, इसको कहते हैं पेपुलर अर्टिकेरिया। छोटे छोटे पेप्यूल या पिन पॉइंट आपको जो है ना दाने से बन जाते हैं, उभार आ जाते हैं, उसमें शदीद खुजली होती है, ये पेपुलर अर्टिकेरिया है। अर्टिकेरिया की ये किस्म होती है जिसमें जो है ये किसी भी कीड़े के कांटे से आपको पेशेंट को हो सकता है। अशरफ साहब, कोई और भी ऐसी बीमारियां होती हैं जो इसी तरह से बज़ाहिर तो नज़र आती हों या अलामात इससे मिलती जुलती होती हों, लेकिन उनका ताल्लुक़ अर्टिकेरिया से नहीं हो? जो भी बीमारी अगर आपको जिसमें खुजली हो रही है, ददोड़े नहीं बन रहे हैं, जी। तो आप उसको मतलब से मिमिक कर सकते हैं या उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ले सकते हैं कि हो सकता है कि ये भी वो हो। जिस तरह स्केबीज की बीमारी है, जी। खुजली हो रही है, लेकिन क्या कि उसका आपको पता है कि ये नॉक्टर्नल होती है, रात में ज़्यादा होती है, और फिर मोर देन वन फैमिली मेम्बर आपका इन्वॉल्व हो जाता है जी। कि एक बच्चा स्कूल या मदरसे से लेकर आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने पूरे घर को मुब्तला कर दिया। जबकि अर्टिकेरिया में ऐसा मसला नहीं होता, एक आध फैमिली मेम्बर ये आपका, या आप खुद हैं, या आपका कोई दूसरा इन्वॉल्व हो गया। तो बहुत कम ऐसा होता है कि घर में 2-4 अफराद और भी हों जिनको कि पित्ती उछल जाए एक ही वक्त में। अनटेनलेस हो सकता है कि अगर कोई खाना वाना ऐसा आ गया तो उसकी वजह से तो हो सकता है, लेकिन वो वक्ती तौर पर होगा, एक आध दिन के लिए। लेकिन ये जो स्केबीज़ है ये तो नॉक्टर्नल होता है, जब तक आप इसका इलाज नहीं कराएंगे, समझा का 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, इवन सालों रहती है। अशरफ साहब, आपने तस्करा किया था कि ये बीमारी चंद मिनटों से लेकर घंटों और 24 घंटे तक भी मौजूद रह सकती है। जी अक्सर व बेशतर लोगों के अंदर एक चीज़ नज़र आती है, जब वो सोकर उठते हैं और एक हिस्सा खासकर दबा हुआ रहता है तो वो जगह सुर्ख हो जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी जल्द इतनी सेंसिटिव होती है कि पूरी पूरी सलवटें बनी हुई नज़र आ रही होती हैं जो सही है। बेडशीट की होती हैं। क्या वो भी ये अर्टिकेरिया की एक फॉर्म है? बिल्कुल, इसे कहते हैं प्रेशर अर्टिकेरिया। बाज़ लोग बैठे रहते हैं जिनका बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग्स होती हैं, जी। तो बैठने की वजह से हिप्स पर जो होता है कुछ अरसे के कुछ घंटों के बाद जो है वो सुर्ख से हो जाता है, बाद खुजली मचती है। अब आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, जिस तरह आपने बताया कि जनाब वो सिलवटें से पड़ जाती हैं, तो उसमें भी मैकेनिज़्म वही है
मैकेनिज्म वही है खुजली का, और वो जो ददोड़ा सा पड़ जाता है, रेड सी वो हो जाती है, तो ये प्रेशर की वजह से होता है। इसको कहते हैं प्रेशर अर्टिकेरिया। ये भी एक किस्म है, और इसका भी मतलब इलाज ज़रूरी होता है। लोग छोड़ देते हैं कि जी पता नहीं क्या होता है, मतलब बैठे रहते हैं लेकिन ये कि ये भी काबिल इलाज मर्ज़ है। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर अर्टिकेरिया या पित्ती उछलने के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।